दोस्तों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मताभिमान। के पाठक नाम ही काफी है। अभी सच पूछे तो बिहार में मीडिया में, सोशल मीडिया में, अखबारों में, टीवी में जितना के पाठक आ रहे हैं, नीतीश कुमार को भी उतना जगह नहीं मिलेगा। कारण ये है कि उनका जो फरमान है, उनका जो कार्यप्रणाली है, वो गजब का है। साफ लग गए हैं कि शिक्षा विभाग को सुधार देंगे और इसी के तहत रोज नए फरमान जारी कर रहे हैं। लेकिन मूल रूप से जो समस्या है, उसकी ओर उनकी नज़र नहीं जा रही है। क्योंकि ऊँचे कद के लोग हैं, इतना दूर देखते हैं कि नज़दीक की चीज़ें दिखती नहीं हैं और वही स्थिति के पाठक की है। मित्रों, लगभग 4000 स्कूलों का प्रतिदिन निरीक्षण हो रहा है और वो निरीक्षण इसलिए कि शिक्षक पहुँचे, क्योंकि निरीक्षण के दौरान ये देखा गया है कि बहुत से विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम रह रही है। स्वाभाविक है कि इसको लेकर विभाग और के पाठक सख्त होंगे, लेकिन इसके पीछे के कारण को कभी देखने का कोशिश नहीं किया गया। मैंने कहा ना, इतना ऊंचा कद है कि नजदीक की चीजें दिखती नहीं है। ऐसे भी दूरदृष्टि वाले हैं। इसके पहले भी जितने विभाग में रहे हैं, आपने देखा होगा उनके काम को। अब उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया और फरमान क्या कि उनको लगा कि जब जब शिक्षक की उपस्थिति कम है और ये जानने की कोशिश की गई कि आखिर ये उपस्थिति कम क्यों हो रही है, शिक्षक कम क्यों आ रहे हैं, तो ये पता चला कि शिक्षकों का आवास दूर है, घर दूर है, आने जाने में विलम्ब हो जाता है। देर से पहुंचने का यही कारण है। अब के पाठक को ये बर्दाश्त कैसे हो, तो उन्होंने एक जारी कर दिया फरमान। और फरमान ये कि आप जिस स्कूल में हो या जिस प्रखंड में वो स्कूल है, उस प्रखंड मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि में ही आपको अपना आवास लेना होगा, घर लेना होगा। इसके पहले भी 15 किलोमीटर की बात उन्होंने कई जगह निरीक्षण के दौरान कही थी। हालांकि बीच में यह भी आया था कि स्कूल के 3 किलोमीटर के परिधि में सरकार शिक्षकों को आवास मुहैया कराएगी। बजाबते पूछा गया था, 3 कमरे का मकान लोगे कि 2 कमरे का मकान लोगे कि 1 कमरे का मकान लोगे। जैसे आपको याद होगा, मोदी जी ने कहा था कितना चाहिए बिहार के लिए, 100 करोड़, 200 करोड़, उसी तरह ये भी पूछ रहा है। खैर, अब ये जो फरमान आया है, वो फरमान केवल इतना ही नहीं है। अब इसको लेकर आपको 31 जनवरी 2024 तक एक शपथ पत्र भी देना होगा और उसमें यह देना होगा कि हम 15 किलोमीटर परिधि में रहते हैं। जब यह शपथ पत्र दे देंगे तो जानी हुई बात है, जाहिर सी बात है कि फिर आपसे पूछा जाएगा कि किसका मकान आपने रेंट पर लिया है। अगर रेंट पर लिया है तो उसका जो एग्रीमेंट होता है वो दीजिए, अपना पता दीजिए। ये सारी चीजें होंगी, आगे की बात है। लेकिन उन्होंने ये फरमान जारी कर दिया और इतना ही नहीं, इसके साथ यह भी दिया गया कि जो शिक्षक, अच्छा एक और बात है, ये नियोजित शिक्षकों के लिए भी लागू किया गया है, केवल बीपीएससी वालों के लिए नहीं, नियोजित शिक्षक भी ये शपथ पत्र देंगे। और साथ में अगर नहीं दिया तो फरवरी से वेतन बंद हो जाएगा। मतलब कि आप जो आदेश देते हैं उसके पहले ही डंडा लेके खड़ा हो जाते हैं कि बस इसको तो दुरुस्त कर देना है। वही स्थिति है। लेकिन वही हमने जो कहा है, फिर कह रहा हूं कि इतना ऊंचा कद हो गया है कि उनको नजदीक की चीज ही नहीं दिख रही है। अरे साहब, इसका सीधा सा उपाय है, सारे शिक्षक जो 9 से 5 तक नहीं रहेंगे, उनको आपको मन करे फांसी पर लटका दीजिए। लेकिन तब जब उनकी समस्याओं को आप देखिए और उसका निराकरण कीजिए। और इसका एक ही उपाय है। उपाय ये कि इनका जो पदस्थापन किया गया है, एक बार उसको दुरुस्त कर दिया जाए। ऐसे जगह पर किया जाए जहां वो चाहते हैं और उसके बाद आप निरीक्षण 2 बार नहीं 4 बार कराइए। 9 से 5 नहीं, 10 मिनट और बढ़ा दीजिए समय। अगर तब शिक्षक नहीं आते हैं, तब उन पर आप कार्रवाई कीजिए।
आपने भेज दिया 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, ऐसे जगह पर जहाँ ना सवारी की सुविधा है, ना कुछ है, और आप कह रहे हैं कि 9 से 5 रहना ही रहना है। तो डंडा ऐसे नहीं चलता है, और समस्या का समाधान भी ऐसे नहीं होता है। जब समस्या है, तो उसको देखना होगा कि उसके पीछे जो कारण है, उसका निराकरण किया जाए, समस्या स्वतः दूर हो जाए। तो यह है नया फरमान। अब देखिए के पाठक साहब आगे क्या करते हैं। इसको लेकर आपके दिमाग में कोई मत हो, कोई एडवाइस हो, कोई विचार हो, तो निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि आभार।